गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। केमिस्ट्री क्लास में हम लोग जो है लाइव टेस्ट देख रहे थे हम लोग, और टेस्ट पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 आज जो है पार्ट 2 में हम लोग भी कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चूँकि मैं यहाँ पे केवल 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा आज की क्लास में, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस होने से जो मिनट है वो बढ़ जा रहा है, इसलिए मैंने जो है 10 क्वेश्चंस ही हम लोग एक क्लास में कवर अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको डीपली भी समझाना है, इसलिए समय लग रहा है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनर्ट गैस या नोबल गैस की खोज किसने की। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो चलिए देखिए, टाइम्स अप। देखिए रैमसे नाम सुना होगा आपने, और रैमसे ने ही क्या किया था, इनर्ट गैस और नोबल गैस की खोज की थी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है और दिए हुए हैं, तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि कौन से ऑप्शन से में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए प्रिस्टले ने तो जो आपका क्या होता है कि प्रिस्टले ने जो आपका जो विलियम सील थे, पहले विलियम सील को देखते हैं। विलियम सील ने ऑक्सीजन को डिस्क्राइब किया था 1773 में, और इसका जो पेटेंट है वो मिला था प्रिस्टले को, जोसेफ प्रिस्टले को पेटेंट। ठीक है, सो ये दोनों तो हो गए कि ऑक्सीजन को डिस्क्राइब करने में आ गए। और कैवेंडिश, हेनरी, पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश। सो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, H4 क्या आता है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को आइसोलेट किया था, यानी कि आइसोलेशन ऑफ या आइसोलेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को ये इन्होंने मतलब कि आइसोलेट किया था 1766 में किया था हाइड्रोजन गैस को आइसोलेट। सो ये था क्वेश्चन। और रैमसे नामक साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनर्ट गैस की खोज की है, नोबल गैस की खोज की है। सो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विमान के टायर में भरने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। सो गैस का नाम पूछा है तो आपको याद रखना है, डेफिनेटली हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है विमान के टायर में, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, सो हीलियम गैस भरी जाती है विमान के टायर में। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्र में गोताखोर की श्वसन क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस। सो सिंपली ये सभी को याद होगा, ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है जो मतलब कि गोताखोर श्वसन क्रिया में लेकर जाते हैं अंदर की ओर। ठीक है, हीलियम गैस क्या करती है, मेंटेन करती है बॉडी की डेंसिटी को, बॉडी को मेंटेन करती है टेम्परेचर को पानी के अंदर, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए वाटर की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु किस में रखा जाता है, तो आपको जवाब देना है। क्या सोडियम धातु अमोनिया में रखी जाती है? नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। पानी में कहां से रखोगे, शराब में तो रखे हुए नहीं, यानी कि मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसे, सोडियम धातु को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपको जल्दी से कमेंट करिए। सो देखिए, टाइम्स अप। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद रखना है, डेफिनेटली आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है विकिरण की क्वांटम थ्योरी के संस्थापक। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के संस्थापक कौन है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। सो देखिए, टाइम्स अप हो गया आपका। आइंस्टीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइंस्टीन ने तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था आइंस्टीन ने। बोर आप पढ़ चुके हो, बोर का मॉडल, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। जबकि सत्येंद्रनाथ बोस, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, याद करिए आप लोग, स्टेट ऑफ मैटर, क्लासेस को देखिए रेगुलरली। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपका ऑप्शन आता है प्लांक ने क्या किया था, क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले दिया था, या थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी मतलब विकिरण की क्वांटम थ्योरी के संस्थापक प्लांक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं क्योंकि इनका कम होता है। क्या कम होता है भाई,
अल्कोहल जब आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल को पानी को एक साथ मतलब कि हीट दे रहे हो, तो हीट करने पे अल्कोहल जो होता है जल्दी उड़ जाता है, जबकि पानी क्या होता है धीरे धीरे उड़ता है। तो क्यों क्या उड़ता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, क्वथनांक की वजह से। तो बीपी कम हो जाता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल का वाटर के अपेक्षा, इस वजह से क्या होता है ये उड़ जाता है, ठीक है, वाटर के अपेक्षा। बॉइलिंग पॉइंट, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे कम प्रतिक्रियाशील एलिमेंट है, सो आपको आंसर देना है। देखिए ये आपका है ट्रांजिशन मेटल है, संक्रमण धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नोबल गैस और एल्कली मेटल। सो देखिए टाइम्स अप हो गया आपका। ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका नोबल गैस, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं। देखिए इनर्ट गैस क्या होता है कि ये 18th फैमिली है, और यहाँ पे क्या होता है इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये क्या होते हैं, कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी कि इनर्ट गैस होते हैं। इन्हें हम लोग इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं या नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि इनका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, और इसलिए इन्हें जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। सो ये थे 8। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया। सो आपको उत्तर देना है, फटाफट कीजिए, कमेंट करिए। सो टाइम्स अप हो गया। देखिए 1808 में डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, और इन्होंने ये भी बताया था, बैकड्रॉप भी मैं बता रहा हूँ डेमेरिट्स, कि इन्होंने एटम्स को इंडिविजुअल कर दिया था, यानी कि अविभाजित कर रहा है। सो ये इनका क्या हो गया, डेमेरिट्स हो गया। इसके बाद कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को आइसोलेट किया, प्रिस्टले को पेटेंट मिल गया ऑक्सीजन का, बर्जीलियस ने तत्वों को नोमेनक्लेचर का प्रोसेस बताया था, नोमेनक्लेचर का तरीका बताया था। सो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। आज हम लोग 10 ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग क्लासेस में। नाइट्रोजन की खोज किसने की, जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन की खोज। देखिए टाइम अप हो गया। सील ने तो ऑक्सीजन की खोज की थी, और प्रिस्टले को जो पेटेंट मिल गया था। डाल्टन ने तो 1808 में ऊपर ही पढ़ चुके हैं, एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी। अभी ऊपर की साइड में अगला क्वेश्चन था वही वाला। हाइगेनबर्ग ने अनसर्टेनली प्रिंसिपल को दिया था, अनसर्टेन प्रिंसिपल, हाइगेनबर्ग का प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये लोग तो हो गए नहीं, जिसका मतलब रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की थी, और रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल का प्रयोग किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन की भी डिस्कवरी की थी, नाइट्रोजन को आइसोलेट किया था। सो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब इनके मतलब कि जो आप क्वेश्चन से बनते हैं कि इनकी खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की, नाइट्रोजन की खोज किसने की, ये आपका ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बनते हैं। सो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस को आपको कवर कराया है, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में से जरूर शेयर करिएगा। आपके पास व्हाट्सएप और फेसबुक में जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पे इसे शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही नई टेस्ट सीरीज के साथ, पार्ट 3 रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे।